Wishing you all a very happy new year. God bless you. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द बैंकिंग टाइमलाइन। फरवरी 1 नज़दीक है और पूरे इंडिया की नज़र है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के यूनियन बजट 2026 पर। क्या इस बार बैंकिंग सेक्टर को कोई नया बूस्ट मिलेगा? क्या मिडिल क्लास इनकम टैक्स स्लैब में और रिलीफ दी जाएंगी? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे उन टॉप प्रेडिक्शन पर जो आपके पॉकेट और देश की इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट करने वाली है। सो अगर आप एक बैंकर है, इन्वेस्टर है या सिंपल टैक्स पेयर है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहला और बड़ा सवाल, टैक्स में क्या मिलेगा? सोर्सेस और एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजाइम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हाईएस्ट टैक्स मतलब 30% की लिमिट को 24 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक और इवन 50 लाख तक भी कर सकती है। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, कंजप्शन बूस्ट करने के लिए। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होंगी तभी डिमांड बढ़ेंगी। साथ ही टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रूल को सिंप्लीफाई करने के बातें की जा रही है ताकि कॉमन मैन को रिफंड के लिए लंबी फाइट न लड़नी पड़े। अब बात करते हैं हमारे चैनल का सपोर्ट सिस्टम यानी बैंकिंग सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन 2025 में इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, बट 2026 में हम किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइजेशन का टाइमलाइन देख सकते हैं। डिजिटल रूपी मतलब सीबीडीसी। आरबीआई का फोकस अब सीबीडीसी के रिटेल यूजेस को मास लेवल पर ले जाने का है। बजट में फिनटेक के लिए स्पेशल इंटेंसिव मिल सकता है जो डिजिटल रूपी को प्रमोट करे। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट रूल दोस्तों अप्रैल 1, 2026 से नए रूल आ सकते हैं। एक्सपेक्ट कीजिए कि बजट में डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन को और सस्ते बनाने के लिए बैंक को इंसेंटिव दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर भारत की बैकबोन है। बजट 2026 में किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। इसका बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर होगा? बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट मीट करना आसान होगा, लेकिन असेट क्वालिटी मैनेज करना एक चैलेंज होगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी एक बड़ा अलॉटमेंट एक्सपेक्ट है। गवर्नमेंट का फोकस विकसित भारत 2047 पर है। इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स का हाई रहना जरूरी है। रेलवे बजट में अमृत भारत और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बढ़ाने की उम्मीद है। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती है तो सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोन्स की डिमांड बढ़ती है जो अल्टीमेटली बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल है। तो समराइज बजट 2026 एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होने वाला है। फोकस रहेगा टैक्स स्लैब सिंप्लीफिकेशन पर, बैंक डिजिटलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर और रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट बूस्ट देने पर। लेकिन दोस्तों ये सब प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन करंट इकोनॉमिक डाटा एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट। असली पिक्चर 1 फरवरी को ही साफ होंगी। आपको क्या लगता है? क्या इस बार टैक्स कम होगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और द बैंकिंग टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।